everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि महिलाएं जो हैं उनका अरेस्ट शाम ढलने के बाद और सुबह होने से पहले नहीं हो सकता। ये एक लॉ है जो काफी लंबे सालों से हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, राइट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को भी रात में अरेस्ट किया जा सके? हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब इसके लिए भी लॉ एग्जिस्ट करता है कि महिलाओं को रात में अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन की जरूरत है। बट अभी जो आज मैं आपके लिए जजमेंट लेकर आई हूं, इसके अंदर मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट है और काफी लैंडमार्क जजमेंट ये मुझे लगा। तो इस जजमेंट के अंदर बेसिकली जो पॉइंट ले डाउन किया गया है उसके अंदर बताया गया है कि महिला को शाम ढलने के बाद और सुबह होने से पहले यानी रात के समय पे भी अरेस्ट किया जा सकता है और जरूरी नहीं है कि हर केस में मैजिस्ट्रेट से रिटन परमिशन ली जाए और हर केस में हमारे पास एक फीमेल अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में जाने से पहले मैं एक बार इसकी ऑडियो चेक कर लेती हूँ, राइट। तो ऑडियो वगैरह सब बढ़िया है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं और स्पेशल डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड निशा लांबा कोड इस्तेमाल करने से स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 और टेलीग्राम पर निशा_लांबा1511 के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। तो यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज जो जजमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसके अंदर सीधा फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर क्या ऑब्जर्वेशंस थे और लास्ट में क्या वर्डिक्ट आया, दोनों हर चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो फैक्ट्स क्या थे। बेसिकली हुआ क्या था कि एक केस था जिसके अंदर महिला को अरेस्ट किया गया और उस महिला को रात के समय शाम को 8 बजे अरेस्ट किया गया। तो वो महिला बेल नहीं फाइल की, उसने बेल की एप्लीकेशन फाइल नहीं की, उसने सीधा पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की कि उसकी जो अरेस्ट थी वो इलीगल थी। उसका कारण क्या था कि रात को 8 बजे किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और उसको अरेस्ट किया गया और उस वजह से उसने इम्प्लीकेट किया हेड कांस्टेबल को, सब इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर को। इन तीनों के खिलाफ केस चला और फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनके खिलाफ चली और फिर उसके बाद इनको तीनों लोगों को यहाँ पर 50,000 रुपीज कंपनसेशन पे करने के लिए बोला गया। साथ ही इस महिला ने एक और एलिगेशन लगाया था पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कि इसको जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, रात में इसको अब्यूज किया गया, इसको मारा गया, इसको नाइफ के साथ, चाकू के साथ इंजर भी किया गया। तो ये सारे एलिगेशंस उसने लगाए और जिसकी वजह से कोर्ट ने, सिंगल जज बेंच ने 50,000 के डिपार्टमेंटल एक्शन को बिल्कुल सही बताया। तो फिर इस अपील के खिलाफ पहुंचते हैं, मतलब इस फैसले के खिलाफ अपील में पहुंचते हैं मद्रास हाईकोर्ट के मल्टीपल जजेस बेंच के सामने और डबल डिवीजन बेंच था वो। तो डिवीजन बेंच में नहीं, दिस इज नॉट क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्सेस महाराष्ट्र, दिस इज अ डिफरेंट जजमेंट। तो डिवीजन बेंच में ही पहुंचते हैं और वहां पर क्या बोला जाता है वो हम देखेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं लॉ के प्रोविजन की। सीआरपीसी का प्रोविजन है सेक्शन 46 का सब सेक्शन 4 और अब ये प्रोविजन अगर आप बीएनएसएस के अंदर देखेंगे तो बीएनएसएस के अंदर ये प्रोविजन आपको सेक्शन 43 के अंदर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये एक प्रोविजन है लॉ का जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी भी महिला को अरेस्ट करना है तो आप उसे दिन के टाइम पे अरेस्ट कर सकते हैं, सूरज उगने के बाद और ढलने से पहले यानी दिन के टाइम पे। और इसका कारण समझ में आता है कि अगर मान लो लॉ को मिसयूज किया जाए और पुलिस ऑफिसर ही यहाँ पर महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच करे तो महिला की जो मॉडेस्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से ये कानूनी प्रावधान बनाया गया था। लेकिन इस कानूनी प्रावधान का मिसयूज भी तो हो सकता है, कोई महिला इसका गलत फायदा भी तो उठा सकती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखा कोर्ट ने इस केस के अंदर एक और चीज है कि अगर मान लो किसी भी महिला को रात के समय पे अरेस्ट करना जरूरी है तो फिर फीमेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है और वो भी मैजिस्ट्रेट की रिटन परमिशन के बाद कर सकती है। तो अब यहाँ पर ये एक मैंडेटरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट डाली गई सो दैट जो महिला है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसकी मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। कहीं किसी भी महिला को अरेस्ट करना है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मॉडेस्टी को स्टेक पर रखा जा सकता है और इस वजह से ये प्रोविजन बनाया गया।
अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, वो प्रॉब्लम कोर्ट ने इस केस के अंदर डिस्कस की। कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा होता कि ये जो प्रावधान है सेक्शन 46 सीआरपीसी या सेक्शन 43 बीएनएसएस, इसके अंदर जो कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, वो जो रिक्वायरमेंट है अगर ये मैंडेटरी होती तो फिर इसका नॉन कंप्लायंस का क्या कॉन्सिक्वेंस है वो भी दिया होता। बट इसके नॉन कंप्लायंस का कॉन्सिक्वेंस नहीं दे रखा है। मतलब ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी महिला को रात के समय पे अरेस्ट करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो उसकी नॉन कंप्लायंस की कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है और इस वजह से कोर्ट का कहना है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि इट इज मियरली अ डायरेक्शन। आइडियल केसेस में वो डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, बट अगर सिचुएशन ऐसी हो जहां पर अरेस्ट करना जरूरी है महिला को रात के समय पे, तो उस टाइम पे इस रिक्वायरमेंट को फॉलो किए बिना भी काम चल जाएगा और उससे जो अरेस्ट है वो इलीगल नहीं होगी। कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया कि अरेस्ट करने वाली जो ड्यूटी है वो एक पब्लिक ड्यूटी है, राइट। पब्लिक ड्यूटी का मतलब कि देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है जो अपराधी है और पुलिस ऑफिसर, इन दोनों की कोई आपसी रंजिश है, इन दोनों की आपसी कोई दुश्मनी है, तो इनका आपस का प्राइवेट मैटर नहीं है। जो पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है वो समाज के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। तो कोई ना कोई एक विक्टिम है, कोई विक्टिम एग्जिस्ट करता है, उसके खिलाफ अपराध किया गया है, उसके बिहाफ पे पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर रही है, राइट। तो अगर मान लो ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से वो अरेस्ट ना करे, तो इसका मतलब क्या किया, पुलिस ने अपनी पब्लिक ड्यूटी को फॉलो नहीं किया और उससे क्या होगा, जो विक्टिम है, जो यहाँ पर पीड़ित या पीड़िता है, उसके साथ गलत होगा। तो इस वजह से ऐसी रिक्वायरमेंट करने से क्या होगा कि जो हमारा लॉ है, जो कानूनी प्रावधान है अरेस्ट करने का किसी व्यक्ति को, ताकि आगे वो और अपराध ना करे, इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर ना करे, जिन भी रीजंस की वजह से अरेस्ट किया जाता है, वो प्रावधान हमारे यूजलेस हो जाएंगे अगर हम इतने मैकेनिकली लॉ को अप्लाई करेंगे, राइट। इसके साथ साथ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी डिस्कस किया, दत्तात्रेय मोरेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1952। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि अगर किसी भी कानून के द्वारा पब्लिक ड्यूटी को लेकर कोई प्रावधान बनाए गए हैं तो वो मियरली डायरेक्टरी होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं, ठीक है। और साथ ही ये कहा गया इस जजमेंट को डिस्कस करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट का कहना था कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पर लॉ को इस तरह से अप्लाई किया जाए जिस तरह से लिखा है, एग्जैक्टली ज्यों का त्यों मैकेनिकल तरीके से, तो उससे जो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है वहां पर कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होगा और उससे जो विक्टिम है उसके साथ गलत होगा और ये कभी भी लॉ का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। और इस वजह से कोर्ट ने ये भी एक रीजन दिया कि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। कोर्ट ने दूसरा ये भी कहा यहां पर कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होगा। यानी कि मान लो किसी महिला को, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां महिला को आधी रात को अरेस्ट करना पड़े और उस दौरान अगर पुलिस ऑफिसर को हम कहें कि तुम पहले मजिस्ट्रेट के पास जाओ, मजिस्ट्रेट के पास जाके रिटर्न परमिशन लेकर आओ, उसके बाद जाके इसको अरेस्ट करना, तो इतने में तो वो महिला भाग जाएगी और इससे उसको मौका मिल जाएगा लॉ को मिसयूज करने का। मतलब उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और वो अपनी मतलब ये जो लॉ है उसको अपने फेवर में इस्तेमाल करेगी। दूसरी चीज जो कोर्ट ने यहाँ पे डिस्कस की, ऐसा भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो मिले ही ना, अवेलेबल ही ना हो, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या अरेस्ट होगा ही नहीं। तो इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर हैं वो महिला को रात के समय पे भी अरेस्ट कर सकते हैं, राइट। आइडियल सिचुएशन यही है कि आप लेकर आइए परमिशन, बट अगर आप नहीं ला पा रहे हैं और आप बाद में ट्रायल के समय पे आप कोर्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस वजह से आप परमिशन नहीं ले पाए, किस वजह से उसका अरेस्ट किया जाना जरूरी था, आप अगर एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो आपका जो अरेस्ट है वो सही रहेगा, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं होगा, दैट वुड नॉट बी नल और वॉइड, वो वैलिड रहेगी अरेस्ट। तो यही चीज डिस्कस की थी, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है वो एक अपनी पब्लिक ड्यूटी को यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स थे और इस वजह से यहाँ पर कोर्ट ने फाइनली जो महिला यहाँ पर जिस महिला ने ये एक्शन स्टार्ट किया था पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, 3 थे, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले तो हेड कांस्टेबल के बारे में ही हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल हैं उनकी कोई गलती नहीं है।
वो मेयरली अपने सीनियर्स की जो डायरेक्शन है उनको फॉलो कर रहे थे, तो वो तो बिना मतलब बीच में फंस गए हैं। उनको अगर बोला जाएगा कि आप अरेस्ट करो तो वो अरेस्ट करेंगे, राइट। तो हेड कांस्टेबल को तो यहाँ पर उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की गई थी उसको तो यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद बात की इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर के को लेकर भी ये कहा गया कि इंस्पेक्टर अरेस्ट करने के दौरान वहां पर थे ही नहीं, तो उनका तो यहाँ पर बनता ही नहीं है उनको इम्प्लीकेट करने का, तो उनके खिलाफ भी जो प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वाश कर दिया गया। बट तीसरा जो सब इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वाश नहीं किया गया। उनका कहना था कि इस महिला को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने हेड कांस्टेबल को अटैक कर दिया। बट यहाँ पर जो फैक्ट्स थे, कोर्ट का कहना था कि ये जो फैक्ट्स हैं ये क्लियर नहीं है, सब इंस्पेक्टर सारी बात ठीक नहीं बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर कोर्ट ने ये कहा कि जो मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था 448, 294, 323, 506 आईपीसी का, इसमें अरेस्ट करना बनता ही नहीं था रात के समय पे। ऐसा कोई इस तरह का मामला नहीं था, ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं था कि आपको अरेस्ट करना जरूरी पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्योंकि फैक्ट्स ठीक से डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, कोर्ट ने जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वाश नहीं किया, बाकी हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वाश कर दिया था, राइट। जजमेंट का नाम है दीपा वर्सेस एस विजय लक्ष्मी, केस नंबर ये है 2025 का। आज ही ये जजमेंट आया है, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का एक वैल्यू होता है, वहां पर आप लिख सकते हैं, वो जजमेंट्स एक तरह से लग जाते हैं, एज अ रेशियो अप्लाई हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज वहां पर आप स्टेरे डिसाइसिस का डॉक्ट्रिन लगा सकते हैं, लेकिन जो मद्रास हाईकोर्ट जैसे हाईकोर्ट्स के जो जजमेंट्स होते हैं उनकी एक परसुएसिव वैल्यू होती है, उनकी जो रीजनिंग है वो आपकी भी रीजनिंग बन सकती है एग्जाम में, और आप सपोर्टिंग जजमेंट ये लिख सकते हैं, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो ये है। अब मैं आपको बता देती हूँ अनअकैडमी के ऑफर के बारे में। अनअकैडमी एक नया ऑफर रोल आउट कर रहा है आपके लिए। अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, सब यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल्स में कराया जाता है। बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका, और यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स हैं आपके साथ आपकी तैयारी कराने के लिए। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये सारी जानकारी है, ये आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़कर। आपको जो मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो देना चाहती हूँ कि अभी आपके लिए एक ऑफ स्टार्ट हुआ है जो कि 50% का ऑफ है, और 12 महीने का आपको एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन मिलता है आपकी वैलिडिटी पर। और ये जो ऑफर है ये 13 फेब तक वैलिड है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि यूपी बिहार का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 12 जनवरी से। तो अगर आप यूपी बिहार की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात और वेस्ट बंगाल के लिए भी एक स्पेसिफिक बैच स्टार्ट हो रहा है। और अनिल खन्ना सर का बैच भी स्टार्ट हुआ था जनवरी में, तो आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप किसी भी बैच का एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिटेड बैच तक सीमित रहेंगे कि आपने यूपी बिहार का बैच लिया तो आपको सिर्फ उसी बैच की क्लासेस देखने को मिलेगा। नहीं, आप हर बैच की क्लासेस, जितने भी बैचेस लॉन्च किए जाएंगे आपके एडमिशन लेने के बाद, आपके एडमिशन लेने से पहले जो भी बैचेस अवेलेबल हैं, जो भी क्लासेस हैं, आप सभी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होता है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपको जो फैकल्टी पसंद आ रहा है उनकी आप क्लासेस लगा सकते हैं, राइट। हो सकता है कि आपको एक फैकल्टी पसंद है बट आप उसी टॉपिक को किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी और क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं। तो ये बेस्ट रहता है आपके लिए, इट गिव्स यू मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। तो आप यू आर नॉट स्टक विद वन पर्टिकुलर एजुकेटर और समथिंग लाइक दैट। तो एक ये चीज है। दूसरा, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाना, मतलब स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं, तो 16 तारीख को सुबह 11 बजे टेस्ट है। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है इस टेस्ट में तो रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा टेस्ट है जहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको 30,000 तक के वाउचर्स मिल सकते हैं, और आपको फिजिकल नोट्स का एक सेट जीतने का मौका मिल सकता है, राइट। तो ये टेस्ट मत चूकिएगा, ये इससे आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ों का बेनिफिट चाहिए, जो सब्सक्रिप्शन की बात मैं कर रही हूँ उसका बेनिफिट चाहिए, और आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना है, तो अगेन निशा लांबा डिस्काउंट